भक्तों, जिस दिन इंसान की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है, उस दिन उसके आसपास की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। कुछ ऐसी चीजें उसके जीवन में घटित होने लगती हैं जिनका कारण समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कभी कभी संकट आने से पहले ही मन भीतर से सावधान करने लगता है। कभी कोई बड़ी परेशानी बिना प्रयास के टल जाती है, और कभी ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सही समय पर आकर रास्ता संभाल लिया हो। लेकिन क्या ये केवल संयोग होते हैं, या फिर सच्ची भक्ति के साथ कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां भी जुड़ती हैं जो भक्त को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसके जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ती रहती हैं। आज हम ऐसी ही 8 रहस्यमयी महाशक्तियों के बारे में जानेंगे जिनका संबंध सच्ची श्रद्धा, निरंतर भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से बताया गया है। इनमें से कुछ शक्तियां भक्त की रक्षा से जुड़ी मानी जाती हैं, कुछ संकटों के समय उसका साथ देती हैं, कुछ नकारात्मक प्रभावों को दूर करने वाली मानी जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन शक्तियों का अनुभव हर व्यक्ति को एक जैसा नहीं होता। किसी को यह शक्ति संकट के समय महसूस होती है, किसी को अपने भीतर अचानक आए साहस के रूप में, तो किसी को ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें वह बाद में जाकर समझ पाता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी शक्ति को सबसे रहस्यमयी माना गया है। और अगर आपके जीवन में भी भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट कीजिए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जिन 8 शक्तियों की बात होने वाली है, उनमें से कुछ आपके लिए केवल एक धार्मिक बात नहीं, बल्कि भक्ति को देखने का एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण बन सकती है। 1. 64 दिव्य रक्षक शक्तियां। भक्तों, सच्ची भक्ति की सबसे पहली पहचान यही मानी जाती है कि भक्त अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो, फिर भी उसका विश्वास अपने आराध्य से नहीं टूटता। वह अपने ईश्वर का स्मरण करता है, नाम जप करता है, पूजा करता है और अपने कर्मों को भी उसी श्रद्धा के साथ करता रहता है। आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसी मान्यता मिलती है कि जब भक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से की जाती है, तब भक्त के चारों ओर एक प्रकार का दिव्य संरक्षण विकसित होने लगता है। इसे सामान्य आंखों से देख पाना संभव नहीं होता, लेकिन भक्त के जीवन में इसके प्रभाव अलग अलग रूपों में दिखाई देने की बात कही जाती है। इसी क्रम में सबसे पहले बात आती है 64 दिव्य रक्षक शक्तियों की। यहाँ 64 की संख्या को केवल एक संख्या के रूप में नहीं, बल्कि अनेक प्रकार की सूक्ष्म रक्षक शक्तियों के प्रतीक के रूप में समझा जा सकता है। मान्यता के अनुसार ये शक्तियां भक्त के चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा अदृश्य घेरा बना सकती हैं जिसके कारण नकारात्मक परिस्थितियों का प्रभाव कमजोर पड़ने लगता है। भक्त के जीवन में अचानक कोई परेशानी आती है, रास्ता बंद दिखाई देता है, परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती हुई नजर आती हैं, लेकिन ठीक उसी समय कोई ऐसा रास्ता निकल आता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। कई बार कोई व्यक्ति किसी बड़े संकट के बिल्कुल करीब जाकर भी उससे सुरक्षित निकल आता है। कई बार कोई निर्णय लेने से पहले भीतर से एक आवाज आती है कि इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस काम के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे थे, वह अचानक रुक जाता है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि उसका रुक जाना ही किसी बड़ी परेशानी से बचने का कारण बन गया। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसी घटनाओं को केवल संयोग मानने के बजाय कुछ लोग दिव्य संरक्षण के संकेत के रूप में देखते हैं। इन रक्षक शक्तियों का उद्देश्य भक्त को हर परेशानी से हमेशा के लिए दूर कर देना नहीं माना जाता, क्योंकि जीवन में कठिनाइयां तो हर व्यक्ति के सामने आती हैं, बल्कि इनका संबंध इस बात से जोड़ा जाता है कि कठिन परिस्थिति आने पर भक्त को उससे निकलने का मार्ग, साहस और सही दिशा प्राप्त हो। यानी सच्चे भक्त के जीवन में संकट समाप्त हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन संकट के बीच उसका टूटना रुक जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कभी कोई रास्ता बंद होता है
और दूसरा रास्ता खुल जाता है। कभी कोई व्यक्ति धोखा देने वाला होता है और समय रहते उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। कभी कोई बड़ा निर्णय गलत दिशा में जाने वाला होता है और अचानक परिस्थितियां उसे रोक देती हैं। और कभी भक्त के पास कोई बाहरी सहायता नहीं होती, फिर भी उसके भीतर इतनी शक्ति आ जाती है कि वह असंभव लगने वाली परिस्थिति का सामना कर लेता है। यही कारण है कि दिव्य रक्षक शक्तियों की चर्चा केवल बाहरी सुरक्षा तक सीमित नहीं रहती। इसका एक संबंध भक्त के भीतर जागने वाली चेतना से भी माना जाता है। जब मन लगातार ईश्वर के स्मरण में रहता है तो व्यक्ति अपने आसपास की परिस्थितियों को अधिक सावधानी से देखने लगता है। उसके निर्णयों में धैर्य आता है। वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचने लगता है। और कई बार यही जागरूकता उसे ऐसी परिस्थितियों से बचा लेती है जिनमें कोई दूसरा व्यक्ति जल्दबाजी में फंस सकता था। लेकिन भक्तों, यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। सच्ची भक्ति का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपने कर्मों को छोड़ दे और केवल किसी अदृश्य शक्ति के भरोसे बैठ जाए। भक्ति के साथ सत्कर्म, संयम, विवेक और सही आचरण भी आवश्यक माने गए हैं। यदि व्यक्ति स्वयं गलत कार्य करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, छल कपट करता है और फिर केवल पूजा के आधार पर सुरक्षा की उम्मीद करता है, तो इसे सच्ची भक्ति नहीं कहा जा सकता। सच्चा भक्त अपने आराध्य का स्मरण करते हुए अपने व्यवहार को भी बदलने का प्रयास करता है। उसके भीतर धीरे धीरे क्रोध कम होता है, वाणी में कठोरता कम होती है, दूसरों के प्रति दया बढ़ती है, सेवा की भावना जागती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका विश्वास परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं है। यही निरंतरता इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भक्त का मन बार बार अपने आराध्य के चरणों में लौटता है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता बनने लगती है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं पाती। और यही वो बिंदु है जहां दिव्य रक्षक शक्ति का अर्थ और गहरा हो जाता है। यह केवल बाहर से आने वाली किसी अदृश्य शक्ति की कल्पना नहीं है, बल्कि भक्ति से पैदा होने वाले विश्वास, धैर्य, विवेक और आत्मबल का भी प्रतीक माना जा सकता है। फिर चाहे समस्या धन की हो, संबंधों की हो, मानसिक दबाव की हो, विरोधियों की हो या जीवन में अचानक आए किसी बड़े परिवर्तन की, सच्चा भक्त घबराकर अपना विश्वास नहीं छोड़ता। वह पहले अपने मन को शांत करता है, अपने आराध्य का स्मरण करता है, फिर परिस्थिति को समझता है और उसके बाद जो सही कर्म है उसे करने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो सुरक्षा हमेशा उस रूप में नहीं आती जिसकी इंसान कल्पना करता है। कभी सुरक्षा किसी व्यक्ति के रूप में आती है, कभी किसी निर्णय के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी चेतावनी के रूप में और कभी केवल इतनी शक्ति के रूप में कि भक्त कठिन परिस्थिति में भी अपने विश्वास से पीछे न हटे। यही 64 दिव्य रक्षक शक्तियों से जुड़ी सबसे गहरी आध्यात्मिक अवधारणा मानी जा सकती है कि सच्चे भक्त की रक्षा केवल बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर से भी होती है। लेकिन भक्तों, यह तो केवल पहली शक्ति थी, क्योंकि जब भक्त निरंतर अपनी साधना और भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जहां केवल सामान्य सुरक्षा पर्याप्त नहीं होती। कुछ संकट दिखाई देते हैं, कुछ संकट दिखाई नहीं देते और कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जिनका कारण समझना भी कठिन होता है। ऐसे समय में अगली महाशक्ति का महत्व बताया जाता है, एक ऐसी शक्ति जिसे अदृश्य संकटों से रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में समझा जाता है। और यही हमारी दूसरी महाशक्ति की शुरुआत है। 3. दुष्ट शक्तियों के विनाश की शक्ति। भक्तों, अब तक हमने 2 ऐसी शक्तियों के बारे में जाना जो सच्चे भक्त के जीवन में सुरक्षा और सावधानी से जुड़ी मानी जाती हैं। पहली शक्ति भक्त के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच का प्रतीक है, जबकि दूसरी शक्ति उन संकटों से बचाने वाली मानी जाती है जो दिखाई देने से पहले ही अपना प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां केवल सावधान रहना पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी व्यक्ति को ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो बार बार उसके सामने आती हैं। वह उनसे दूर जाने का प्रयास करता है,
लेकिन किसी न किसी रूप में वही परेशानी फिर लौट आती है। कभी विरोध, कभी भय, कभी मानसिक दबाव, कभी लगातार असफलता, कभी नकारात्मक लोगों का प्रभाव और कभी ऐसी परिस्थितियां जिनका कारण समझ पाना कठिन होता है। ऐसी अवस्था में आध्यात्मिक परंपराओं में जिस तीसरी महाशक्ति की चर्चा की जाती है उसे कहा जा सकता है दुष्ट शक्तियों के विनाश की शक्ति। भक्तों, इस शक्ति को समझने से पहले एक बात बहुत स्पष्ट समझ लेना जरूरी है। यहां दुष्ट शक्ति का अर्थ केवल किसी अदृश्य या अलौकिक सत्ता से लेना आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य के जीवन में मौजूद नकारात्मकता, बुरी संगति, गलत विचार, छल, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लोभ, भय और विनाशकारी प्रवृत्तियां भी ऐसी शक्तियों के प्रतीक मानी जा सकती हैं जो व्यक्ति को उसके सही मार्ग से दूर ले जाती हैं। क्योंकि बाहर का शत्रु जितना खतरनाक हो सकता है, उससे कहीं अधिक खतरनाक वह नकारात्मकता हो सकती है जो धीरे धीरे मन के भीतर जगह बना ले। एक व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह लगातार डर रहा होता है। दूसरा व्यक्ति किसी से इतनी ईर्ष्या करने लगता है कि उसकी अपनी शांति समाप्त हो जाती है। तीसरा व्यक्ति क्रोध में इतना डूब जाता है कि अच्छे बुरे का अंतर भूलने लगता है। चौथा व्यक्ति बार बार असफल होने के बाद यह मान लेता है कि वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और पांचवा व्यक्ति दूसरों की नकारात्मक बातों को इतना अपने मन में जगह दे देता है कि उसका आत्मविश्वास ही खत्म होने लगता है। ये सभी स्थितियां किसी अदृश्य युद्ध से कम नहीं होती। इसलिए दुष्ट शक्तियों के विनाश की शक्ति का एक गहरा अर्थ यह भी हो सकता है कि भक्त के भीतर इतनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति उत्पन्न हो जाए कि वह इन नकारात्मक प्रभावों के सामने झुकना बंद कर दे। भक्तों, सच्ची भक्ति व्यक्ति को कमजोर बनाने के लिए नहीं होती। सच्ची भक्ति उसे भीतर से मजबूत बनाने का माध्यम बन सकती है। जब मनुष्य अपने आराध्य का निरंतर स्मरण करता है तो उसके भीतर यह विश्वास बढ़ सकता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह अकेला नहीं है। यही विश्वास धीरे धीरे भय की जगह साहस ले सकता है। जहां पहले व्यक्ति हर समस्या से घबरा जाता था, अब वह समस्या को देखकर समाधान के बारे में सोचने लगता है। जहां पहले वह दूसरों की बातों से आसानी से प्रभावित हो जाता था, अब वह अपने विवेक से निर्णय लेने लगता है। जहां पहले वह हर विरोध को अपने खिलाफ समझता था, अब वह समझता है कि हर विरोध का उत्तर क्रोध नहीं होता। और जहां पहले वह बदला लेने की सोचता था, अब वह अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगाना सीखता है। यही नकारात्मक शक्ति पर विजय की शुरुआत है। लेकिन भक्तों, इस शक्ति का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सच्चा भक्त किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बड़ी विजय यही मानी जा सकती है कि व्यक्ति बुराई के सामने बुराई को अपनाए बिना खड़ा रह सके। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है और उसके जवाब में आप भी उसी प्रकार का गलत व्यवहार करने लगते हैं, तो अंतर कहां रहा। लेकिन यदि आप अपने विवेक, धैर्य और सत्य के मार्ग पर टिके रहते हैं, तो आपने उस नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। यही वास्तविक शक्ति है। भक्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी संगति हमारे विचारों को बदलने लगती है। शुरुआत में उनकी कुछ बातें सामान्य लगती हैं, फिर धीरे धीरे हम उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, फिर उनके विचार हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं और अंत में हमें पता चलता है कि हम अपनी मूल सोच से बहुत दूर चले गए हैं। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में संगति का बहुत महत्व माना गया है। जिस वातावरण में व्यक्ति लगातार रहता है, उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। यदि वातावरण में हमेशा क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, छल और निराशा हो, तो मन पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग, नाम स्मरण, अच्छे विचार, सेवा और सकारात्मक कर्मों को स्थान देता है, तो उसका मन धीरे धीरे दूसरी दिशा में बढ़ने लगता है। यही वह प्रक्रिया है जिसमें नकारात्मक प्रभाव कमजोर होने लगते हैं। भक्तों, इस महाशक्ति को केवल बाहरी शत्रुओं से रक्षा के रूप में समझना अधूरा होगा। कई बार सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर छिपा होता है। क्रोध कहता है,
अभी जवाब दो। अहंकार कहता है तुम किसी से कम नहीं हो। लोभ कहता है और चाहिए। ईर्ष्या कहती है दूसरे के पास क्यों है। भय कहता है तुम यह नहीं कर सकते। आलस्य कहता है कल से शुरू करना। और नकारात्मक सोच कहती है कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यदि भक्त इन आवाजों के सामने अपने विवेक और भक्ति को मजबूत कर लेता है तो यही भीतर के दुष्ट प्रभावों पर विजय है। इसलिए इस तीसरी महाशक्ति का एक रूप आत्म विजय भी हो सकता है, क्योंकि जिसने अपने मन को संभाल लिया उसके लिए बाहरी परिस्थितियों का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। भक्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि शक्ति का मतलब केवल बड़ी बड़ी असाधारण घटनाएं हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति कई बार बहुत शांत होती है। किसी ने आपको अपमानित किया और आपने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, यह शक्ति है। किसी ने आपको धोखा दिया और आपने अपने जीवन को समाप्त समझने के बजाय फिर से शुरुआत की, यह शक्ति है। बहुत बड़ी असफलता मिली और फिर भी आपने अपनी साधना नहीं छोड़ी, यह शक्ति है। आपके सामने लालच का अवसर आया लेकिन आपने गलत रास्ता नहीं चुना, यह शक्ति है। आपको बदला लेने का अवसर मिला लेकिन आपने क्षमा और दूरी को चुना, यह भी शक्ति है। क्योंकि नकारात्मकता को नष्ट करने का अर्थ हमेशा किसी दूसरे को हराना नहीं होता। कभी कभी इसका अर्थ अपने भीतर की कमजोरियों को हराना होता है। यही कारण है कि सच्चा भक्त धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियों से कम और अपने भीतर की स्थिति से अधिक प्रभावित होने लगता है। वह जानता है कि दुनिया में हर व्यक्ति उसके अनुसार नहीं चलेगा, हर व्यक्ति उसे समझेगा नहीं, हर व्यक्ति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, हर रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह अपने मार्ग से हटने से इनकार करता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा हो चुकी होती है जो उसे बार बार उसके लक्ष्य और उसकी भक्ति की ओर वापस ले आती है। इसी शक्ति को हम दुष्ट शक्तियों के विनाश की शक्ति के रूप में समझ सकते हैं। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी नकारात्मक प्रभाव किसी व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि किसी परिस्थिति के रूप में आता है। लगातार असफलताएं आती हैं, आर्थिक कठिनाई आती है, परिवार में तनाव आता है, लोग विरोध करते हैं, काम रुक जाता है, योजनाएं बिगड़ जाती हैं और धीरे धीरे मन कहने लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। यही वह क्षण है जब इस शक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति उसी समय हार मान ले तो नकारात्मक परिस्थिति जीत जाती है, लेकिन यदि वह अपने मन को संभाल कर कहता है मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, तो यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है। भक्ति व्यक्ति को यह विश्वास दे सकती है कि कठिन समय स्थायी नहीं होता। आज की परिस्थिति कल जैसी नहीं रहेगी। आज जो दरवाजा बंद है वह हमेशा बंद नहीं रहेगा। आज जो व्यक्ति आपके खिलाफ है वह हमेशा आपके जीवन में नहीं रहेगा। आज जो समस्या बहुत बड़ी लग रही है वह समय के साथ छोटी हो सकती है, लेकिन इसके लिए भक्त को स्वयं भी प्रयास करना होगा, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्मों से भागना दो अलग बातें हैं। सच्चा भक्त प्रार्थना भी करता है और प्रयास भी करता है। वह विश्वास भी रखता है और विवेक भी रखता है। वह अपने आराध्य से शक्ति मांगता है और उस शक्ति का उपयोग सही कर्म करने में करता है। यही संतुलन इस महाशक्ति को वास्तविक अर्थ देता है। भक्तों, इस शक्ति का एक और रहस्यमय पक्ष है भय का समाप्त होना। जब व्यक्ति के भीतर भय कम होने लगता है तब नकारात्मक परिस्थितियों की ताकत भी कम होने लगती है। जो व्यक्ति हर समय डरता है उसे छोटी समस्या भी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वह बड़ी समस्या को भी चरणों में बांटकर उसका समाधान खोज सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भय पर विजय स्वयं में एक बड़ी आध्यात्मिक विजय है। और जब भक्त का विश्वास उसके भय से बड़ा हो जाता है तब उसके सामने परिस्थितियों की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। यहां दुष्ट शक्तियों का विनाश किसी चमत्कार की गारंटी नहीं है, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक अवस्था का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति नकारात्मकता के सामने अपना विवेक, साहस और धर्म नहीं छोड़ता। भक्तों, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, आपको कमजोर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, आपके काम में बाधा डालने की कोशिश हो रही है। ऐसी स्थिति में सबसे आसान रास्ता क्या है? क्रोध,
झगड़ा, बदला। लेकिन सच्ची आध्यात्मिक शक्ति इससे अलग रास्ता चुन सकती है। वह कहती है, शांत रहो, सत्य को अपना काम करने दो, गलत रास्ते पर मत जाओ, अपने कर्म को मजबूत करो और समय को अपना उत्तर देने दो। क्योंकि कई बार नकारात्मकता स्वयं अपने ही भार से गिर जाती है। आपको उसे हराने के लिए अपने भीतर वही नकारात्मकता पैदा करने की आवश्यकता नहीं होती। यही इस तीसरी महाशक्ति की सबसे सुंदर बात है। यह शक्ति बाहर की बुराई से लड़ने के साथ साथ भीतर की बुराई को भी कमजोर करने का संदेश देती है। और जब भक्त अपने भीतर के क्रोध, भय, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को पहचानना शुरू कर देता है, तब उसके लिए बाहरी नकारात्मकता का सामना करना भी आसान हो जाता है। इसलिए भक्तों, यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो अपने जीवन में केवल यह मत मांगिए कि कोई परेशानी कभी ना आए। यह भी मांगिए कि जब परेशानी आए तब आपका मन कमजोर न पड़े, जब विरोध मिले तब आपका विवेक नष्ट न हो, जब अपमान मिले तब आपकी वाणी नियंत्रण से बाहर न जाए, जब लालच आए तब आपके संस्कार न बिकें, जब भय आए तब आपका विश्वास न टूटे, और जब रास्ता कठिन हो तब आपके कदम रुके नहीं। यही वह शक्ति है जो व्यक्ति को परिस्थितियों का दास बनने से बचाती है। यही वह शक्ति है जो उसे भीतर से खड़ा करती है। और यही वह शक्ति है जिसे हम इस श्रृंखला की तीसरी महाशक्ति, दुष्ट शक्तियों के विनाश की शक्ति के रूप में समझ रहे हैं। लेकिन भक्तों, नकारात्मकता को दूर करना ही पूरी कहानी नहीं है। क्योंकि कई बार व्यक्ति खुली परेशानी से बच जाता है, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई चाल को पहचान नहीं पाता। कुछ विरोध सामने से नहीं होता, कुछ बातें सामने मीठी होती हैं, लेकिन पीछे उनका उद्देश्य अलग हो सकता है। कुछ परिस्थितियां सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन धीरे धीरे भक्त को कमजोर करने लगती हैं। और यहीं से हमारी अगली महाशक्ति का रहस्य शुरू होता है। एक ऐसी शक्ति जो केवल संकट से लड़ने की नहीं, बल्कि छिपे हुए षड्यंत्र और गलत इरादों को पहचानने तथा उनसे बचने की क्षमता से जुड़ी मानी जाती है। यानी अगली महाशक्ति होगी षड्यंत्र विनाशक शक्ति। और यह शक्ति इसलिए भी रहस्यमयी है क्योंकि इसमें खतरा सामने आने के बाद नहीं, बल्कि उसके छिपे होने के समय पहचानने की बात कही जाती है। चौथी महाशक्ति षड्यंत्र विनाशक शक्ति भक्तों, सच्चे भक्त के जीवन में एक ऐसी अदृश्य शक्ति भी काम करती है जिसका अनुभव अक्सर तब होता है जब उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका कारण उसे दिखाई नहीं देता। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अचानक किसी व्यक्ति की गलत नीयत, किसी की छिपी हुई योजना, किसी का छल, धोखा या विरोध उसके जीवन में परेशानी पैदा करने लगता है। ऐसे समय में भक्त को यह समझना चाहिए कि हर लड़ाई ऐसी नहीं होती जिसे आंखों से देखा जा सके। कुछ विरोध सामने होते हैं और कुछ विरोध पर्दे के पीछे से किए जाते हैं। इसीलिए सच्ची भक्ति के साथ जुड़ी चौथी महाशक्ति को कहा गया है षड्यंत्र विनाशक शक्ति। यह शक्ति भक्त को केवल बाहरी विरोध से बचाने की भावना नहीं देती, बल्कि उसके भीतर इतनी सजगता पैदा करती है कि वह गलत परिस्थितियों को समय रहते पहचान सके। कई बार जीवन में कोई व्यक्ति बहुत मीठी बातें करता है, सामने से अपना बनकर रहता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। भक्त यदि केवल शब्दों को देखेगा तो धोखा खा सकता है, लेकिन जब उसके भीतर विवेक और सजगता जागती है, तब वह व्यक्ति की बातों के पीछे छिपी नीयत को समझने लगता है। यही कारण है कि सच्ची भक्ति केवल आंखें बंद करके प्रार्थना करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति इंसान के भीतर ऐसी जागरूकता भी पैदा करती है जिससे वह सही और गलत के बीच अंतर करना सीखता है। भक्तों, ध्यान रखिए, षड्यंत्र विनाशक शक्ति का अर्थ यह नहीं कि भक्त के विरुद्ध कोई कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। इसका गहरा अर्थ यह है कि गलत योजना चाहे कितनी भी छिपी हुई क्यों ना हो, परिस्थितियां धीरे धीरे उसके सामने आने लगती हैं। कई बार जिस रास्ते पर भक्त जाने वाला होता है, वही रास्ता अचानक बंद हो जाता है। उस समय उसे लगता है कि उसके साथ बुरा हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति समझ पाता है कि शायद उस रुकावट ने उसे किसी बड़ी परेशानी से बचा लिया। कभी किसी से मिलने का अवसर अचानक टल जाता है, कभी कोई काम आखिरी समय पर रुक जाता है, कभी कोई निर्णय लेने के बाद मन अचानक उसे बदलने के लिए कहता है,
और कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की असली नीयत कुछ समय बाद अपने आप सामने आ जाती है। ऐसे अनुभवों को देखकर भक्त के भीतर एक बात मजबूत होती है, हर रुकावट नुकसान नहीं होती और हर देरी असफलता नहीं होती। कई बार जीवन की कुछ बंद होती हुई राहें वास्तव में सुरक्षा का संकेत होती हैं। यह शक्ति भक्त को बदले की भावना नहीं सिखाती। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप भी उसके साथ गलत करें। सच्चे भक्त की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह अन्याय देखकर भी अपने भीतर की अच्छाई को समाप्त नहीं होने देता। यदि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र करता है तो आप अपने कर्मों को मत बिगाड़िए। यदि कोई आपको गिराना चाहता है तो आप किसी दूसरे को गिराने की कोशिश मत कीजिए। यदि कोई आपके साथ छल करता है तो आप छल को अपना स्वभाव मत बनाइए, क्योंकि जब भक्त अपने मार्ग से नहीं भटकता तब उसके विरुद्ध बनाई गई गलत योजनाओं का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। भक्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे बारे में ऐसी बातें फैलाता है जो सच नहीं होती। लोग हमारे खिलाफ होने लगते हैं, हमारे काम में बाधाएं आने लगती हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध जा रहा है। ऐसे समय में मनुष्य सबसे बड़ी गलती करता है, वह घबराकर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है। लेकिन सच्चा भक्त पहले रुकता है, सोचता है, स्थिति को समझता है और फिर निर्णय लेता है। यही भीतर की जागरूकता षड्यंत्र विनाशक शक्ति को मजबूत करती है, क्योंकि कई बार षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति चाहता ही यही है कि आप क्रोध में आकर कोई ऐसी गलती कर दें जिसका इस्तेमाल बाद में आपके विरुद्ध किया जा सके। लेकिन जब भक्त शांत रहता है, संयम रखता है और बिना पूरी सच्चाई जाने कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, तब सामने वाले की योजना कमजोर पड़ सकती है। याद रखिए, आपके विरुद्ध किसी की योजना से ज्यादा शक्तिशाली आपके सही कर्म, आपका संयम और आपका विवेक हो सकता है। इस शक्ति का एक और महत्वपूर्ण रूप है गलत संगति से बचने की क्षमता। कई बार इंसान के जीवन की सबसे बड़ी परेशानी किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि गलत लोगों पर किए गए अत्यधिक विश्वास से आती है। हम हर व्यक्ति को अपने जैसा समझ लेते हैं, हर मीठी बात को सच्चाई मान लेते हैं, हर मुस्कुराते हुए चेहरे को अपना समझ लेते हैं। लेकिन भक्ति के साथ जब विवेक जागता है तो इंसान सीखता है कि प्रेम सबके लिए रखो, लेकिन विश्वास सोच समझ कर करो। हर व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करो, लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन के सबसे निजी हिस्से तक पहुंच देना आवश्यक नहीं है। हर किसी के लिए शुभ सोचो, लेकिन अपनी सीमाओं को भी पहचानो। यही संतुलन भक्त को अनेक अनावश्यक समस्याओं से बचाता है। और भक्तों, जब जीवन में कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध षड्यंत्र करे तो तुरंत यह मत सोचिए कि आपकी हार हो गई। कभी कभी सामने वाले की गलत नीयत ही उसके पतन का कारण बन जाती है। समय बहुत कुछ सामने लाता है। झूठ को लंबे समय तक छिपा कर रखना आसान नहीं होता। गलत योजना को हमेशा सही परिणाम नहीं मिलता। इसलिए यदि आज कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, कोई आपको रोकने का प्रयास कर रहा है या कोई आपके रास्ते में बाधाएं पैदा कर रहा है, तो अपने मन को मजबूत रखिए, अपने कर्मों को साफ रखिए, अपनी वाणी को नियंत्रित रखिए, अनावश्यक विवाद से बचिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सही मार्ग को मत छोड़िए, क्योंकि सच्चे भक्त की रक्षा केवल बाहर से आने वाली किसी शक्ति से नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी रक्षा उसके भीतर जागा हुआ विवेक करता है। जब मनुष्य सही और गलत में अंतर समझने लगता है, जब वह क्रोध में निर्णय नहीं लेता, जब वह लालच में किसी के जाल में नहीं फंसता और जब वह किसी के बहकावे में आकर अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, तब उसके विरुद्ध बनाई गई अनेक योजनाएं अपने आप कमजोर हो जाती हैं। इसलिए चौथी महाशक्ति हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। दूसरों के षड्यंत्र से डरने के बजाय अपने विवेक को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गलत मार्ग पर ले ही ना जा सके। और भक्तों, यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति आई है जहां बाद में आपको पता चला कि कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा था, लेकिन किसी तरह आप उस परेशानी से बच गए, तो उसे केवल संयोग मानकर भूल मत जाइए। उस अनुभव से सीखिए, क्योंकि जीवन में आने वाला हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। किस पर विश्वास करना है, कहां रुकना है,
कहां आगे बढ़ना है, किस बात का उत्तर देना है और किस बात को मौन रहकर छोड़ देना है। यही समझ धीरे धीरे भक्त के भीतर ऐसी शक्ति पैदा करती है जिसके सामने छिपी हुई गलत नीयत ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह पाती। इसीलिए सच्चे भक्त, यदि कभी आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो तो घबराइए मत। अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपनी बुद्धि को जागृत रखिए और विश्वास रखिए कि सत्य को देर लग सकती है, लेकिन सत्य की शक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता। यही है चौथी महाशक्ति, षड्यंत्र विनाशक शक्ति, जो भक्त को दूसरों की गलत योजनाओं से अधिक मजबूत बनाती है और उसे यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि जागृत विवेक, संयम और सही मार्ग पर अडिग रहने की क्षमता है। पांचवी महाशक्ति, सेवा और सद्बुद्धि की शक्ति। भक्तों, सच्ची भक्ति की पहचान केवल यह नहीं है कि इंसान कितनी देर पूजा करता है, कितनी बार मंत्रों का जाप करता है या कितनी बार अपने आराध्य का नाम लेता है। सच्ची भक्ति की सबसे सुंदर पहचान यह है कि उस भक्ति के कारण इंसान के विचार, व्यवहार और कर्मों में कितना परिवर्तन आया है। इसीलिए सच्चे भक्त के साथ चलने वाली पांचवी महाशक्ति है सेवा और सद्बुद्धि की शक्ति। जब किसी मनुष्य के भीतर यह शक्ति जागती है तो उसका मन धीरे धीरे केवल अपने सुख के बारे में सोचना छोड़ देता है। उसके भीतर दूसरों के दुख को समझने की क्षमता पैदा होती है। वह किसी जरूरतमंद की सहायता करने में संकोच नहीं करता। किसी कमजोर व्यक्ति को देखकर उसका हृदय कठोर नहीं रहता। किसी दुखी इंसान को देखकर उसके भीतर संवेदना जागती है। और सबसे बड़ी बात, उसके अच्छे कर्म दिखावे के लिए नहीं होते। भक्तों, सेवा का वास्तविक अर्थ केवल किसी को धन देना नहीं है। सेवा बहुत छोटे छोटे रूपों में भी हो सकती है। किसी भूखे को भोजन देना सेवा है। किसी परेशान व्यक्ति की बात धैर्य से सुन लेना सेवा है। किसी बुजुर्ग की मदद कर देना सेवा है। किसी जरूरतमंद को सही रास्ता बता देना सेवा है। किसी दुखी व्यक्ति को दो अच्छे शब्द बोल देना भी सेवा है। और कभी कभी किसी को चोट पहुंचाने का पूरा अवसर होने के बावजूद उसे क्षमा कर देना भी एक प्रकार की महान सेवा बन जाती है। क्योंकि सच्ची सेवा केवल हाथों से नहीं होती, सच्ची सेवा हृदय से होती है। लेकिन इस शक्ति का दूसरा हिस्सा और भी महत्वपूर्ण है, सद्बुद्धि। ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि हर किसी के पास नहीं होती। इंसान को पता होता है कि क्रोध नुकसान करता है, फिर भी वह क्रोध में निर्णय ले लेता है। उसे पता होता है कि गलत संगति नुकसान पहुंचा सकती है, फिर भी वह गलत लोगों के पीछे चल पड़ता है। उसे पता होता है कि लालच गलत रास्ते पर ले जा सकता है, फिर भी थोड़े से लाभ के लिए बड़ा जोखिम उठा लेता है। यहीं पर सद्बुद्धि की शक्ति काम करती है। सद्बुद्धि का अर्थ है सही बात को सही समय पर पहचानना और उसके अनुसार निर्णय लेने की क्षमता। भक्तों, जीवन में कई बार हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता आसान होता है लेकिन गलत होता है। दूसरा रास्ता कठिन होता है लेकिन सही होता है। कमजोर मनुष्य आसान रास्ता चुन लेता है, लेकिन सद्बुद्धि से जागृत मनुष्य यह सोचता है कि मुझे अभी कठिनाई सहनी पड़े तो भी मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। यही सोच धीरे धीरे उसके जीवन को बदल देती है, क्योंकि अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार इंसान ईमानदारी से चलता है और उसे लगता है कि बाकी लोग उससे आगे निकल रहे हैं। कोई झूठ बोलकर लाभ कमा रहा होता है, कोई छल करके सफलता प्राप्त कर रहा होता है, कोई दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकाल रहा होता है। और तब भक्त के मन में सवाल उठ सकता है, मैं ही सही रास्ते पर चलकर इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूं? लेकिन ऐसे समय पर सद्बुद्धि उसे याद दिलाती है कि जीवन की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि आज आपके पास कितना है। सफलता इस बात से भी तय होती है कि आपने उसे पाने के लिए क्या खोया और क्या बचाया। यदि धन मिल गया लेकिन शांति चली गई तो वह कैसी सफलता? यदि प्रसिद्धि मिल गई लेकिन चरित्र चला गया तो वह कैसी सफलता? यदि संसार आपके साथ खड़ा हो गया लेकिन आपका अंतर्मन आपके विरुद्ध हो गया तो वह कैसी जीत? इसलिए सच्चा भक्त बाहरी सफलता से पहले अपने भीतर की शुद्धता को महत्व देता है।
और जब सेवा की भावना उसके भीतर मजबूत होती है तो उसके कर्मों का उद्देश्य भी बदलने लगता है। वह यह नहीं सोचता मुझे इससे क्या मिलेगा, बल्कि वह सोचता है इससे किसी का भला हो सकता है क्या। यही विचार मनुष्य को भीतर से महान बनाता है। भक्तों, सेवा करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपये नहीं हैं, फिर भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। आपके पास बड़ी शक्ति नहीं है, फिर भी आप किसी कमजोर का सहारा बन सकते हैं। आपके पास बहुत ज्ञान नहीं है, फिर भी आप किसी को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। आपके पास बड़ी पहचान नहीं है, फिर भी आप किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। इसीलिए सेवा के लिए साधन से ज्यादा भावना आवश्यक है। और जब सेवा भावना के साथ होती है तो मनुष्य के भीतर अहंकार कम होने लगता है। वह समझने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी सफलता में भी बहुत लोगों का योगदान है। मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा है वह केवल मेरे प्रयास का परिणाम नहीं है। यह सोच मनुष्य को विनम्र बनाती है और विनम्रता ही सद्बुद्धि को सुरक्षित रखती है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य को अपने ज्ञान और सफलता का अहंकार होने लगता है, उसकी बुद्धि धीरे धीरे अपने ही निर्णयों की कैदी बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहता है, गलती स्वीकार कर सकता है और जरूरत पड़ने पर किसी छोटे व्यक्ति से भी अच्छी बात सीख सकता है, उसकी बुद्धि लगातार विकसित होती रहती है। यही कारण है कि सच्ची भक्ति इंसान को कमजोर नहीं बनाती। सच्ची भक्ति इंसान को भीतर से अधिक संवेदनशील और बाहर से अधिक विवेकशील बनाती है। वह दूसरों के दुख को समझता है, लेकिन हर किसी के छल में नहीं फंसता। वह क्षमा करता है, लेकिन बार बार वही गलती नहीं दोहराता। वह प्रेम करता है, लेकिन अपनी बुद्धि को बंद नहीं करता। वह सेवा करता है, लेकिन सेवा का अहंकार नहीं पालता। और यही पांचवी महाशक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। भक्तों, यदि आपके जीवन में सेवा की भावना और सद्बुद्धि दोनों साथ आ जाएं, तो आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं रहता। आपके आसपास के लोगों को भी आपके होने से लाभ मिलने लगता है। आपकी वाणी किसी परेशान व्यक्ति को संभाल सकती है। आपका व्यवहार किसी टूटे हुए व्यक्ति को हिम्मत दे सकता है। आपकी छोटी सी सहायता किसी के लिए बहुत बड़ी बन सकती है। और आपका एक सही निर्णय आपको ऐसी परेशानी से बचा सकता है जिसकी आपको अभी कल्पना भी नहीं है। इसीलिए आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए, जहां मेरी सहायता की आवश्यकता होगी वहां मैं अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करूंगा। जहां क्रोध मुझे गलत निर्णय लेने के लिए कहेगा, वहां मैं पहले शांत रहूंगा। जहां लालच मुझे गलत रास्ते पर ले जाएगा, वहां मैं अपने विवेक की बात सुनूंगा। और जहां मेरा अहंकार मुझे दूसरों से बड़ा समझाएगा, वहां मैं विनम्रता को चुनूंगा। क्योंकि यही वह अवस्था है जहां भक्ति केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि आपके जीवन के कर्मों में दिखाई देने लगती है। और भक्तों, याद रखिए, जिस मन में सेवा होती है वहां कठोरता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। जिस मन में सद्बुद्धि होती है वहां गलत रास्ते ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। और जिस जीवन में दोनों का संगम हो जाए, वह जीवन धीरे धीरे दूसरों के लिए भी प्रकाश का कारण बनने लगता है। यही है सच्चे भक्त के साथ चलने वाली पांचवी महाशक्ति, सेवा और सद्बुद्धि की शक्ति। छठी महाशक्ति, संकट मोचन और निर्भयता की शक्ति। भक्तों, जीवन में संकट आना कोई असामान्य बात नहीं है। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं और कभी अचानक सब कुछ हमारे विरुद्ध दिखाई देने लगता है। जिस काम के सफल होने की पूरी उम्मीद होती है, वही काम रुक जाता है। जिस व्यक्ति पर भरोसा होता है, वही साथ छोड़ देता है। आर्थिक परेशानी, परिवार की चिंता, भविष्य का डर, असफलता का भय या अचानक सामने आई कोई बड़ी समस्या इंसान के मन को भीतर तक हिला देती है। लेकिन ऐसे कठिन समय में सच्चे भक्त के भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो उसे परिस्थितियों से भागने नहीं देती। इसी शक्ति को कहा जाता है संकट मोचन और निर्भयता की शक्ति। यह शक्ति संकट को हमेशा तुरंत समाप्त कर दे, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह संकट के बीच इंसान के मन को टूटने से बचाती है। क्योंकि भक्तों, कई बार समस्या बाहर उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा डर हमारे भीतर उसे बना देता है। एक छोटी परेशानी आती है
और हमारा मन भविष्य की 10 परेशानियां पहले ही सोच लेता है। एक व्यक्ति कुछ गलत बोल देता है और हम उसके शब्दों को बार बार सोचकर खुद को दुखी करते रहते हैं। एक काम असफल हो जाता है और हमें लगता है कि अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। यहीं पर निर्भयता की शक्ति मनुष्य को रोकती है और कहती है, अभी सब समाप्त नहीं हुआ है। सच्चा भक्त संकट को देखकर घबराता जरूर हो सकता है, लेकिन वह संकट के सामने अपने विवेक को छोड़ता नहीं। उसे डर लग सकता है, लेकिन वह डर को अपना मालिक नहीं बनने देता। उसे कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन वह कठिनाई के कारण अपने सही कर्मों को नहीं छोड़ता। यही निर्भयता है। निर्भय होने का अर्थ यह नहीं कि इंसान को कभी डर ही न लगे। निर्भयता का वास्तविक अर्थ है डर होने के बावजूद सही कदम उठाने का साहस। भक्तों, सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता है, तो निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि उसे अंधेरा दिखाई ही न दे। निर्भयता का अर्थ है कि वह आवश्यक सावधानी रखकर भी आगे बढ़ने का साहस करे। इसी तरह जीवन के संकटों में भी हमें डर को समझना है, लेकिन डर के कारण रुकना नहीं है। जब कोई परेशानी आए तो सबसे पहले अपने मन को संभालिए। घबराकर निर्णय मत लीजिए। क्रोध में कोई बड़ा कदम मत उठाइए। निराश होकर अपने आप को कमजोर मत समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी कठिन परिस्थिति को अपने पूरे जीवन का अंतिम सत्य मत मानिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज जो समस्या बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, संभव है कुछ समय बाद वही समस्या आपके जीवन का एक अनुभव बन जाए। आज जो दरवाजा बंद हुआ है, संभव है कल कोई दूसरा रास्ता खुल जाए। आज जो व्यक्ति आपके साथ नहीं है, संभव है कल आपको ऐसे लोग मिलें जो आपके जीवन में सच्चा सहयोग लेकर आएं। इसलिए संकट के समय सबसे पहले अपने मन को यह विश्वास देना आवश्यक है कि यह समय भी स्थायी नहीं है। भक्तों, संकट मोचन शक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है सही समय पर सही सहायता की ओर मनुष्य को प्रेरित करना। कई बार हम परेशानी में इतने डूब जाते हैं कि हमें समाधान दिखाई ही नहीं देता, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही समस्या धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में समझ आने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, किससे सलाह लेनी है, कहां सावधानी रखनी है, किस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है और कौन सा कदम अभी नहीं उठाना चाहिए। यही भीतर की शक्ति संकट को अवसर में बदलने की शुरुआत करती है। भक्तों, ना याद रखिए, संकट में सबसे बड़ी जीत हमेशा संकट को खत्म करना नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी जीत खुद को संकट के दौरान टूटने से बचाना होती है, क्योंकि जो इंसान अंदर से टूट गया वह छोटी परेशानी को भी बहुत बड़ा बना देगा, लेकिन जो इंसान भीतर से मजबूत है वह बड़ी परेशानी को भी एक एक कदम करके पार करने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब आपके जीवन में कठिन समय आए तो अपने आप से यह मत पूछिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय खुद से पूछिए, अब इस परिस्थिति में मुझे सबसे सही क्या करना चाहिए। यह एक छोटा सा बदलाव आपकी सोच को बदल सकता है। पहला सवाल आपको शिकायत की ओर ले जाता है, दूसरा सवाल आपको समाधान की ओर ले जाता है, और यही सद्बुद्धि से जुड़ी निर्भयता है। भक्तों, कई बार हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर बैठा हुआ डर होता है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं असफल हो गया तो क्या होगा, डर कि अगर यह काम नहीं हुआ तो मेरा भविष्य क्या होगा, डर कि अगर कोई मेरा साथ छोड़ गया तो मैं अकेला क्या करूंगा। लेकिन जब भक्ति के साथ आत्मबल जागता है, तब मनुष्य समझता है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना एक एक कदम करके किया जा सकता है। उसे हर सवाल का जवाब आज ही नहीं चाहिए, उसे पूरे रास्ते की रोशनी आज ही नहीं चाहिए। कभी कभी अगले कदम के लिए जितनी रोशनी चाहिए उतनी ही पर्याप्त होती है। बस एक कदम उठाइए, फिर दूसरा रास्ता दिखाई देगा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे वही इंसान जो कभी संकट से डर रहा था, एक दिन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, जिस परिस्थिति को देखकर मैं इतना डर गया था, वही परिस्थिति मुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर चली गई। यही संकट मोचन और निर्भयता की शक्ति का गहरा रहस्य है। यह शक्ति आपको लापरवाह नहीं बनाती, यह आपको सावधान बनाती है। यह आपको दूसरों से लड़ने के लिए नहीं उकसाती,
यह आपको अपने डर पर विजय पाने की प्रेरणा देती है। यह आपको गलत जोखिम लेने के लिए नहीं कहती। यह आपको सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस देती है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह विश्वास देती है कि मुश्किल समय में भी आपका सही मार्ग समाप्त नहीं हुआ है। यदि आज आपके जीवन में कोई बड़ा संकट चल रहा है, तो अपने मन को एक बात जरूर समझाइए, मैं इस परिस्थिति से बड़ा हूं। समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन आपका साहस उससे बड़ा हो सकता है। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन आपके कदम रुकना जरूरी नहीं है। समय खराब हो सकता है, लेकिन आपकी सोच को खराब होना जरूरी नहीं है। लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने सिद्धांतों के विरुद्ध जाने की जरूरत नहीं है। और जब मनुष्य इन बातों को समझ लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति आसानी से समाप्त नहीं कर सकती। इसीलिए भक्तों, संकट के समय रोना आए तो रो लीजिए, मन भारी हो तो कुछ समय शांत रहिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, समाधान खोजिए, लेकिन अपने भीतर की उम्मीद को मरने मत दीजिए। क्योंकि जब तक उम्मीद जीवित है, तब तक रास्ता खोजने की संभावना भी जीवित है। और जब तक आपका विवेक जागृत है, तब तक गलत परिस्थिति आपको पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकती। यही है सच्चे भक्त के साथ चलने वाली छठी महाशक्ति, संकट मोचन और निर्भयता की शक्ति, जो संकट आने पर मन को संभालती है, भय के बीच साहस जगाती है, निराशा में उम्मीद बनाए रखती है और भक्त को यह सिखाती है कि कठिन परिस्थिति से भागना नहीं, बल्कि सही सोच, धैर्य और आत्मबल के साथ उसका सामना करना ही सच्ची शक्ति है। सातवीं महाशक्ति, दिव्य कृपा और मार्गदर्शन की शक्ति। भक्तों, जीवन में सबसे बड़ी परेशानी हमेशा यह नहीं होती कि हमारे पास रास्ता नहीं है। कई बार असली परेशानी यह होती है कि हमारे सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा है, किस दिशा में आगे बढ़ें, किस व्यक्ति पर भरोसा करें, किस अवसर को स्वीकार करें, किस निर्णय को कुछ समय के लिए रोक दें और किस रास्ते को देखकर तुरंत समझ जाएं कि यह हमारे लिए सही नहीं है। ऐसे समय में सच्चे भक्त के जीवन में सातवीं महाशक्ति काम करती है, दिव्य कृपा और मार्गदर्शन की शक्ति। भक्तों, यह शक्ति केवल बाहर से कोई चमत्कार होने की प्रतीक्षा करना नहीं सिखाती। इसका गहरा अर्थ है कि इंसान के भीतर धीरे धीरे ऐसी स्पष्टता पैदा होने लगे जिससे वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को अधिक विवेक और शांति के साथ ले सके। कई बार हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि यही चीज हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है। हम उसके पीछे लगातार भागते हैं, लेकिन बार बार रुकावट आती है, काम नहीं बनता, मौका हाथ से निकल जाता है, कोई व्यक्ति साथ नहीं देता या परिस्थितियां बार बार बदल जाती हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कभी कभी समय बीतने के बाद हमें समझ आता है कि जिस चीज के लिए हम इतना परेशान थे, उसका हमारे जीवन में न आना ही शायद हमारे लिए बेहतर था। यही वह स्थान है जहां भक्त को कृपा और मार्गदर्शन को समझने की आवश्यकता होती है। हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता, हर देरी असफलता नहीं होती और हर अस्वीकार किया गया अवसर नुकसान नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते से दूर कर रहा होता है जिसे हम उस समय समझ नहीं पा रहे होते। भक्तों, दिव्य मार्गदर्शन का एक सुंदर रूप यह भी है कि सही समय पर सही विचार मन में आ जाए। कभी कोई व्यक्ति आपको एक ऐसी बात बता देता है जो आपकी पूरी सोच बदल देती है। कभी किसी पुस्तक का एक वाक्य आपके मन में गहराई तक उतर जाता है। कभी कोई अनुभव आपको ऐसी गलती करने से रोक देता है जिसे आप करने वाले थे। कभी अचानक आपके भीतर यह भावना पैदा होती है कि इस निर्णय को अभी नहीं लेना चाहिए, और कभी किसी काम को करने से पहले ही मन के भीतर एक अजीब सी सावधानी जाग जाती है। इन सभी अनुभवों को समझने के लिए सबसे जरूरी है शांत मन, क्योंकि बेचैन मन में सही संकेत और डर के विचारों के बीच अंतर करना कठिन हो सकता है। जब मन लगातार चिंता, क्रोध, लालच और जल्दबाजी से भरा रहता है, तब इंसान अपनी ही भावनाओं को मार्गदर्शन समझने की गलती कर सकता है। इसलिए सच्चे भक्त की साधना केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं रहती, वह अपने मन को भी शांत करना सीखता है। जब मन शांत होता है,
तब निर्णयों को देखने का नजरिया बदलता है। जो बात पहले बहुत बड़ी समस्या लग रही थी, उसका समाधान दिखाई देने लगता है। जिस व्यक्ति पर हम बिना सोचे भरोसा कर रहे थे, उसके व्यवहार में कुछ बातें स्पष्ट होने लगती हैं। जिस अवसर को हम जीवन की अंतिम संभावना समझ रहे थे, उसके अलावा दूसरे रास्ते दिखाई देने लगते हैं। और यही मार्गदर्शन की शक्ति है। भक्तों, ध्यान रखिए, दिव्य मार्गदर्शन का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिनाई के बीच भी सही दिशा पहचानने की क्षमता बनी रहे। क्योंकि जीवन में कई बार हमें कठिन रास्ता ही चुनना पड़ता है। सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, धैर्य का रास्ता लंबा हो सकता है, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना कभी कभी अकेला कर सकता है। लेकिन यदि मनुष्य को भीतर से यह स्पष्टता मिल जाए कि उसे किस दिशा में जाना है, तो वह कठिन रास्ते पर भी आगे बढ़ सकता है। यही दिव्य कृपा का एक बड़ा रूप है। भक्तों, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन उससे भी गहरी प्रार्थना हो सकती है, मुझे सही समझ दीजिए कि मेरे लिए वास्तव में क्या अच्छा है। क्योंकि इंसान अक्सर वही मांगता है जो उसे उस समय अच्छा लगता है, लेकिन समय और परिस्थितियों का पूरा ज्ञान उसके पास नहीं होता। आज जो चीज सुखद लग रही है, वही भविष्य में परेशानी बन सकती है, और आज जो चीज कठिन लग रही है, वही भविष्य में जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। इसीलिए सच्चा भक्त केवल अपनी इच्छा पूरी होने की मांग नहीं करता, वह सही निर्णय लेने की बुद्धि भी मांगता है। यही भक्ति को गहराई देती है। और जब मनुष्य के भीतर यह भाव मजबूत होता है, तो उसके निर्णयों में भी परिवर्तन आने लगता है। वह हर अवसर के पीछे भागना बंद करता है, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश बंद करता है, हर बात का तुरंत उत्तर देना बंद करता है, और धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जो मेरे जीवन के लिए सही है, उसे पाने के लिए मुझे अपनी शांति खोने की जरूरत नहीं है। भक्तों, मार्गदर्शन कभी कभी बहुत साधारण रूप में भी आता है। एक अनुभवी व्यक्ति की सलाह, किसी गलती से मिली सीख, किसी घटना से मिली चेतावनी, अपने अंतर मन में उठी सावधानी, या किसी निर्णय को कुछ समय रोक देने की समझ। इसलिए हर मार्गदर्शन को किसी असाधारण घटना के रूप में देखना आवश्यक नहीं है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी दिशा बहुत छोटी सी समझ से मिलती है। एक गलत व्यक्ति से दूरी बनाना, एक गलत आदत छोड़ना, एक सही व्यक्ति से सलाह लेना, एक जरूरी काम को समय पर पूरा करना, या किसी पुराने अनुभव से सीखकर वही गलती दोबारा न करना। ये छोटी बातें मिलकर जीवन की दिशा बदल सकती हैं। और भक्तों, जब आपको किसी निर्णय के सामने खड़ा होना पड़े, तो तुरंत केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लीजिए। कुछ समय शांत रहिए, अपने विकल्पों को देखिए, उनके परिणामों के बारे में सोचिए, किसी अनुभवी और भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लीजिए, और फिर अपने विवेक के अनुसार निर्णय लीजिए। क्योंकि सच्ची भक्ति इंसान की बुद्धि को बंद नहीं करती, उसे अधिक जागृत करने की प्रेरणा देती है। यही इस महाशक्ति की खूबसूरती है। दिव्य कृपा आपको हमेशा वह नहीं देती जो आप चाहते हैं। कभी कभी वह आपको वह समझ देती है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। कभी रास्ता खोलती है, कभी गलत रास्ता बंद करती है, कभी किसी व्यक्ति को आपके जीवन में लाती है, कभी किसी व्यक्ति से दूरी पैदा करती है, कभी सफलता देती है, और कभी असफलता के माध्यम से आपको ऐसी सीख देती है जो भविष्य की बड़ी गलती से बचा सकती है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई चीज आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही, तो तुरंत निराश मत हो जाइए। हो सकता है कहानी अभी पूरी न हुई हो सकता है जिस रास्ते को आप बंद समझ रहे हैं, उसके पीछे कोई दूसरा रास्ता आपका इंतजार कर रहा हो, और हो सकता है कि अभी आपको केवल धैर्य की आवश्यकता हो। भक्तों, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, जब मन साफ हो, कर्म सही हो और बुद्धि जागृत हो, तब सही दिशा पहचानने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए केवल रास्ता मांगने के बजाय सही रास्ते को पहचानने की क्षमता मांगिए। केवल सफलता मत मांगिए, सही निर्णय की शक्ति भी मांगिए। केवल अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना मत कीजिए। इतना विवेक भी मांगिए कि जो आपके लिए सही नहीं है, उससे समय रहते दूर हो सके।
क्योंकि जब मनुष्य को सही दिशा मिल जाती है तब धीमी गति भी उसे मंजिल के करीब ले जाती है और गलत दिशा में तेज गति भी उसे मंजिल से दूर ले जा सकती है। यही है सच्चे भक्त के साथ चलने वाली सातवीं महाशक्ति, दिव्य कृपा और मार्गदर्शन की शक्ति। वह शक्ति जो जीवन के हर मोड़ पर यह सिखाती है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, हर रास्ता तुरंत स्पष्ट नहीं होता, लेकिन शांत मन, शुद्ध भावना, सही कर्म और जागृत विवेक के साथ चलने वाला भक्त धीरे धीरे उस दिशा को पहचानना सीख जाता है जो उसके जीवन को अधिक शुभ, संतुलित और सार्थक बना सकती है। आठवीं महाशक्ति, दिव्य संकेत और पूर्वाभास की शक्ति। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना घटने से पहले ही हमारे भीतर एक अजीब सी अनुभूति होने लगती है। कोई निर्णय लेने जा रहे होते हैं और अचानक मन कहता है थोड़ा रुक जाओ। किसी व्यक्ति से मिलने वाले होते हैं और भीतर से सावधानी महसूस होती है। किसी रास्ते पर जाने का विचार आता है और बिना किसी स्पष्ट कारण के मन उस दिशा में जाने से रोकता है। कभी कभी हम इन भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में सोचते हैं काश मैंने उस समय अपने मन की बात समझ ली होती। इसी गहरी सजगता को इस वीडियो की आठवीं महाशक्ति के रूप में समझा जा सकता है, दिव्य संकेत और पूर्वाभास की शक्ति। भक्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य भविष्य की हर घटना को निश्चित रूप से पहले से देख सकता है, बल्कि इसका सुंदर अर्थ यह है कि जब मन शांत, सजग और विवेकपूर्ण होता है तब वह आसपास की छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी पकड़ने लगता है। कई बार हमारा मस्तिष्क उन संकेतों को जोड़ लेता है जिन्हें हम सामान्य अवस्था में नजरअंदाज कर देते हैं। एक व्यक्ति की बातों में अचानक आया बदलाव, उसके व्यवहार में छिपी असामान्यता, किसी परिस्थिति का बार बार एक जैसा संकेत देना, किसी निर्णय से पहले मन में उठती सावधानी या किसी पुराने अनुभव की अचानक याद आ जाना, ये सब मिलकर हमें किसी परिस्थिति के प्रति सतर्क कर सकते हैं। और भक्तों, यही कारण है कि सच्चे भक्त के जीवन में सजगता बहुत महत्वपूर्ण होती है। भक्ति का अर्थ आंखें बंद करके संसार से अनजान हो जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है आंखें बंद करके भीतर जाना और आंखें खोलकर संसार को अधिक स्पष्टता से देखना। जब मनुष्य हर समय चिंता, क्रोध, लालच और जल्दबाजी में रहता है तब वह संकेतों को ठीक से समझ नहीं पाता। उसका मन इतना शोर से भरा होता है कि भीतर उठने वाली शांत चेतावनी भी दब जाती है। लेकिन जब मन शांत होने लगता है, जब इंसान नियमित रूप से अपने विचारों को देखना सीखता है, जब वह बिना जल्दबाजी के निर्णय लेने लगता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की सजगता पैदा होती है। वह महसूस करने लगता है कि कौन सी परिस्थिति सामान्य नहीं है, कौन सा व्यक्ति उसकी सीमा का सम्मान नहीं कर रहा, कौन सा निर्णय केवल भावनाओं के कारण लिया जा रहा है और कौन सा अवसर वास्तव में सोच विचार मांगता है। यही पूर्वाभास की शक्ति का व्यावहारिक पक्ष है। भक्तों, मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से एक महत्वपूर्ण काम के लिए मिलना है। सामने वाला बहुत अच्छी बातें करता है, सब कुछ सही दिखाई देता है, लेकिन बातचीत के दौरान उसकी कुछ बातें आपस में मेल नहीं खाती। उसके व्यवहार में कुछ ऐसा है जो आपको सावधान करता है। यदि आप केवल उसकी मीठी बातों को सुनेंगे तो शायद आप जल्दबाजी में विश्वास कर लेंगे, लेकिन यदि आप सजग हैं तो आप रुकेंगे, आप उसकी बातों की जांच करेंगे, जरूरी जानकारी की पुष्टि करेंगे और बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। बाद में यदि पता चलता है कि आपका संदेह सही था तो आपको समझ आएगा कि आपके भीतर उठी वह सावधानी कितनी महत्वपूर्ण थी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना आवश्यक है। हर डर को दिव्य संकेत मत समझिए। कभी कभी हमारा डर भी हमें गलत संकेत दे सकता है। कभी हमारा पुराना अनुभव हमें किसी निर्दोष व्यक्ति पर भी संदेह करने के लिए मजबूर कर सकता है। कभी चिंता हमें ऐसी बातें सोचने पर मजबूर कर देती है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए सच्ची सजगता का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। सच्ची सजगता का अर्थ है संकेत को महसूस करो, लेकिन निर्णय विवेक से लो। यदि मन में किसी बात को लेकर सावधानी आती है तो तुरंत किसी व्यक्ति को दोषी मत मानिए। पहले तथ्यों को देखिए, स्थिति को समझिए, आवश्यक जानकारी जुटाइए और फिर निर्णय लीजिए। यही संतुलन आपको भ्रम से बचाता है। भक्तों,
कई बार जीवन में संकेत बहुत छोटे होते हैं। एक काम बार बार टल रहा है, किसी व्यक्ति के साथ हर बार एक जैसी परेशानी हो रही है, आप किसी आदत के कारण लगातार नुकसान उठा रहे हैं, आपको बार बार एक ही गलती का परिणाम मिल रहा है। ऐसे समय में जीवन हमें किसी रहस्यमय तरीके से नहीं, बल्कि अनुभवों के माध्यम से भी संकेत दे रहा हो सकता है कि अब हमें कुछ बदलने की आवश्यकता है। लेकिन इंसान अक्सर संकेत तभी समझता है जब नुकसान हो चुका होता है। इसलिए इस महाशक्ति का एक महत्वपूर्ण संदेश है, घटना होने के बाद सीखने से बेहतर है संकेत मिलते ही सावधान हो जाना। यदि कोई परिस्थिति बार बार आपको चेतावनी दे रही है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। यदि कोई आदत बार बार आपको कमजोर कर रही है तो उसे बदलने के बारे में सोचिए। यदि कोई संबंध लगातार आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो अपनी सीमाओं पर विचार कीजिए। यदि कोई निर्णय बार बार गलत परिणाम दे रहा है तो अपनी रणनीति बदलने का साहस रखिए। यही जागरूकता धीरे धीरे इंसान को जीवन की कई अनावश्यक परेशानियों से बचा सकती है। भक्तों, कभी कभी पूर्वाभास सपनों या अचानक आने वाले विचारों के रूप में भी महसूस हो सकता है, लेकिन यहां भी विवेक बहुत जरूरी है। हर सपना भविष्य की घटना नहीं होता और हर अचानक आया विचार कोई निश्चित संकेत नहीं होता। मनुष्य का मस्तिष्क दिन भर की घटनाओं, भावनाओं और चिंताओं को नींद में भी संसाधित करता रहता है। इसीलिए किसी सपने या अनुभूति को तुरंत भविष्यवाणी मान लेना सही नहीं है। यदि कोई सपना या भावना आपको किसी वास्तविक समस्या के प्रति सावधान करती है तो उसे एक सावधानी के संकेत की तरह देख सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय वास्तविक परिस्थितियों और तथ्यों को देखकर ही लेना चाहिए। यही सच्ची भक्ति और विवेक का संतुलन है। भक्तों, इस शक्ति का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब मनुष्य अपने जीवन में छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान से देखना शुरू करता है। किसी दिन किसी की कही हुई एक बात आपको सोचने पर मजबूर करती है। किसी घटना से आपको अपनी गलती का एहसास होता है। किसी व्यक्ति से मिलने के बाद आपको अपने व्यवहार में सुधार करने की प्रेरणा मिलती है। किसी कठिन परिस्थिति से गुजरने के बाद आपको पता चलता है कि भविष्य में आपको किस बात से सावधान रहना है। यही अनुभव धीरे धीरे आपके भीतर जीवन की समझ बढ़ाते हैं, और जब समझ बढ़ती है तो निर्णय बेहतर होने लगते हैं। इसलिए दिव्य संकेत और पूर्वाभास की शक्ति को केवल किसी रहस्यमय चमत्कार के रूप में मत देखिए। इसे अपने भीतर की जागरूकता, विवेक, अनुभव और सावधानी को मजबूत करने की शक्ति के रूप में समझिए। क्योंकि कई बार जीवन हमें खतरे से बचाने के लिए कोई बड़ी आवाज नहीं देता, वह केवल एक छोटा सा संकेत देता है। एक रुकावट, एक असहजता, एक सवाल, एक अनुभव, एक चेतावनी, और फिर निर्णय हमारे हाथ में छोड़ देता है। भक्तों, यदि कभी आपके भीतर किसी निर्णय को लेकर शांति नहीं है तो तुरंत जल्दबाजी मत कीजिए। कुछ समय रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए, तथ्यों को देखिए, किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लीजिए और फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि कभी कभी सही निर्णय केवल इसलिए नहीं मिलता कि हमें कोई चमत्कारी संकेत दिखाई दे जाए। सही निर्णय इसलिए मिलता है क्योंकि हमने अपने मन के शोर को शांत करके परिस्थिति को स्पष्ट रूप से देखना सीख लिया है। और यही इस 8वीं महाशक्ति का सबसे गहरा संदेश है। सजग रहो, संकेतों को पहचानो, लेकिन निर्णय विवेक से लो। किसी भी डर को सत्य मत मानो, किसी भी संयोग को निश्चित भविष्यवाणी मत समझो, लेकिन बार बार मिलने वाली वास्तविक चेतावनियों को नजरअंदाज भी मत करो। क्योंकि जो भक्त अपने भीतर की सजगता को मजबूत करता है वह जीवन के कई मोड़ों पर ऐसी गलतियों से बच सकता है जिनका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता था। और जब इंसान पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है तो उसे कई ऐसी घटनाएं याद आती हैं जहां एक छोटी सी सावधानी ने उसे बड़ी परेशानी से बचाया था। शायद वही क्षण उसके लिए सबसे बड़ा संकेत था, शायद वही अनुभव उसके लिए सबसे बड़ी सीख था, और शायद वही जागरूकता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। यही है सच्चे भक्त के साथ चलने वाली 8वीं और अंतिम महाशक्ति, दिव्य संकेत और पूर्वाभास की शक्ति, जो भक्त को भविष्य का दावा नहीं देती बल्कि वर्तमान को अधिक सजग होकर देखने की क्षमता देती है, जो उसे हर डर पर विश्वास करना नहीं सिखाती बल्कि हर परिस्थिति को समझकर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है।
और जो उसे यह याद दिलाती है कि कई बार जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि समय रहते जाग जाने में छिपी होती है। अब मैं आपको इन 8 महाशक्तियों से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूं। भक्तों, अब तक आपने उन 8 महाशक्तियों के बारे में सुना जो सच्ची भक्ति, शुद्ध भावना, सद्बुद्धि, साहस और जागरूकता के साथ मनुष्य के जीवन में अपना प्रभाव दिखा सकती हैं। लेकिन केवल इनके बारे में सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों से समझना कठिन होता है। लेकिन जब वही बात किसी कहानी के माध्यम से सामने आती है तो उसका अर्थ सीधे हृदय तक पहुंच जाता है। इसीलिए अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें एक साधारण भक्त के जीवन में एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां उसे इन 8 शक्तियों का अनुभव होता है। यह कहानी है माधव नाम के एक साधारण व्यक्ति की। माधव किसी बड़े शहर में नहीं रहता था। वह एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास बहुत अधिक धन नहीं था, कोई बड़ी पहचान नहीं थी और न ही उसके पास ऐसा कोई साधन था जिसके कारण लोग उसे विशेष समझें। लेकिन उसके जीवन में एक चीज बहुत विशेष थी, उसका विश्वास। वह सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करता था, अपने काम को ईमानदारी से करता था और किसी के साथ जानबूझकर गलत व्यवहार नहीं करता था। गांव के लोग उसे अक्सर कहते थे, माधव, तुम बहुत सीधे हो, आज के समय में इतना सीधा रहकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। माधव मुस्कुराकर केवल इतना कहता, आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन किस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं यह उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसके पास धन कम था, लेकिन संतोष बहुत था। एक दिन माधव को गांव से कुछ दूर एक नई जगह पर काम करने का अवसर मिला। काम अच्छा था और आमदनी भी पहले से काफी अधिक थी। घर में सभी खुश हो गए। माधव ने भी सोचा कि शायद अब परिवार की आर्थिक परेशानियां कम हो जाएंगी। लेकिन जिस दिन उसे वहां जाकर काम शुरू करना था, उसी सुबह उसके मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कोई स्पष्ट कारण नहीं था, सब कुछ सामान्य था। फिर भी उसका मन बार बार कह रहा था, आज मत जाओ, पहले पूरी जानकारी ले लो। माधव ने इस भावना को अंधविश्वास नहीं बनाया। उसने तुरंत यह नहीं सोचा कि कोई अनहोनी होने वाली है। उसने बस इतना किया कि जिस व्यक्ति ने उसे काम के बारे में बताया था, उससे कुछ जरूरी सवाल पूछने लगा। कागज दिखाने को कहा, काम की शर्तें पूछी, पैसे किस तरह मिलेंगे ये पूछा। और तभी उसे पता चला कि जिस काम को वह बहुत अच्छा अवसर समझ रहा था, उसकी कई बातें स्पष्ट नहीं थीं। कुछ लोग उससे पहले वहां काम कर चुके थे और उन्हें समय पर पैसे नहीं मिले थे। माधव ने उस दिन वहां जाने का निर्णय टाल दिया। उसका एक मित्र हंसने लगा, तुम तो बहुत डरपोक निकले, इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। माधव ने कहा, हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन बिना पूरी जानकारी के बड़ा निर्णय लेना मुझे सही नहीं लगा। कुछ दिन बाद पता चला कि उस जगह पर कई लोगों के साथ धोखा हुआ था। माधव चुप हो गया। उसके भीतर एक बात गहराई से बैठ गई, कभी कभी समय पर रुक जाना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। यह उसकी पहली सीख थी। कुछ महीनों बाद गांव में माधव ने अपना छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। लोग उससे सामान लेने लगे। माधव किसी के साथ धोखा नहीं करता था, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ा, वैसे वैसे कुछ लोगों को उससे परेशानी होने लगी। गांव में एक व्यक्ति था, रघुवीर। वह बाहर से माधव के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, मुस्कुराकर बात करता, जरूरत पड़ने पर मदद की बात करता। लेकिन अंदर ही अंदर उसे माधव की बढ़ती प्रतिष्ठा पसंद नहीं थी। एक दिन रघुवीर ने माधव से कहा, तुम अपना काम बहुत तेजी से बढ़ा रहे हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक बड़ी जगह दिलवा सकता हूं, वहां से तुम्हारा काम कई गुना बढ़ जाएगा। माधव ने उसकी बात सुनी, लेकिन इस बार उसने तुरंत विश्वास नहीं किया। उसने कुछ लोगों से उस जगह के बारे में जानकारी ली। जितनी जानकारी मिली, उतना ही उसे समझ आया कि रघुवीर का उद्देश्य उसकी मदद करना नहीं था। वह चाहता था कि माधव अपना वर्तमान काम छोड़कर ऐसी जगह पैसा लगाए जहां नुकसान की संभावना बहुत अधिक थी। माधव ने विनम्रता से उस प्रस्ताव को मना कर दिया। रघुवीर को बहुत बुरा लगा।
कुछ दिनों बाद उसने गांव में माधव के बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। लोगों से कहने लगा, माधव जितना दिखाई देता है उतना सीधा नहीं है। उसने लोगों के पैसे रोक रखे हैं। उसका काम इतना साफ नहीं है। धीरे धीरे कुछ लोग माधव से दूरी बनाने लगे। माधव को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? एक रात वह बहुत परेशान होकर बैठा था। उसके मन में आया कि वह भी रघुवीर के बारे में गलत बातें फैलाए। उसे लगा, अगर वह मेरे बारे में झूठ बोल सकता है तो मैं भी उसका सच सबके सामने ला सकता हूं। लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसने सोचा, अगर मैं भी वही करने लगूं जो वह कर रहा है तो मेरे और उसके बीच अंतर ही क्या रह जाएगा। अगले दिन उसने किसी से विवाद नहीं किया। उसने अपने काम के सारे हिसाब किताब साफ रखे। जिस व्यक्ति को कोई संदेह था उसे पूरी जानकारी दिखाई। कुछ लोगों ने उसकी बात समझी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। लोगों को पता चला कि माधव के खिलाफ कहीं जा रही बातें झूठी थीं और रघुवीर की बनाई हुई योजना उसी के सामने कमजोर पड़ गई। माधव ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने केवल इतना कहा, सच्चाई को मेरी तरफ से लड़ने के लिए किसी झूठ की जरूरत नहीं है। समय बीतता गया। माधव का काम बढ़ता गया, लेकिन इसी दौरान उसके गांव में एक भयंकर समस्या आ गई। अचानक भारी बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव के निचले हिस्से में रहने वाले कई परिवारों के घरों में पानी घुसने लगा। लोग घबरा गए। माधव के घर में भी डर का माहौल था। उस रात गांव के कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगे। माधव के पास भी विकल्प था कि वह अपने परिवार को लेकर सुरक्षित जगह चला जाए और बाकी लोगों की चिंता न करे। लेकिन उसे याद आया कि गांव के किनारे एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं। उनके पास जाने वाला कोई नहीं था। माधव ने खतरा होते हुए भी बिना सोचे समझे पानी में उतरने के बजाय पहले गांव के कुछ मजबूत युवाओं को साथ लिया, रस्सी और जरूरी सामान लिया और सुरक्षित तरीके से उन बुजुर्गों तक पहुंचने की कोशिश की। उन्हें बाहर निकाला गया। फिर कुछ बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उस रात माधव खुद भी डर रहा था, लेकिन उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके भीतर एक ही बात थी, डरना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण सही काम छोड़ देना गलत है। सुबह तक स्थिति सामान्य होने लगी। गांव के लोगों ने देखा कि माधव ने अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं, बल्कि समझदारी और साहस के साथ कई लोगों की सहायता की थी। उस दिन गांव के एक बुजुर्ग ने माधव से कहा, बेटा, तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं है। माधव ने पूछा, फिर क्या है? बुजुर्ग बोले, मुश्किल समय में सही निर्णय लेने वाला मन। माधव कुछ नहीं बोला। उसके भीतर जैसे कोई बात और गहरी उतर गई। कुछ समय बाद माधव के जीवन में एक और कठिन परीक्षा आई। उसके काम में अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जिस सामान पर उसने पैसा लगाया था वह खराब हो गया। उसकी बचत का बड़ा हिस्सा चला गया। घर में चिंता बढ़ गई। उसकी पत्नी ने पूछा, अब क्या होगा? माधव के पास उस समय कोई बड़ा उत्तर नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरा हिसाब बैठाया, देखा कि गलती कहां हुई, कुछ खर्च बंद किए, पुराने ग्राहकों से बात की, नए तरीके से काम शुरू किया और धीरे धीरे वह नुकसान से बाहर आने लगा। उसने उस घटना से एक बड़ी सीख ली। संकट केवल हमें गिराने नहीं आता, कई बार वह हमारी गलतियों को दिखाने भी आता है। अब माधव पहले से अधिक सावधान हो गया था। वह किसी भी बड़े निर्णय से पहले जानकारी लेता। हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करता, लेकिन किसी पर बिना कारण संदेह भी नहीं करता। वह दूसरों की सहायता करता, लेकिन अपनी सीमाओं को भी समझता। वह कठिन समय में घबराता जरूर था, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लेता। और धीरे धीरे उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जिसे गांव के लोग भी महसूस करने लगे। पहले माधव केवल एक अच्छा इंसान था, अब वह एक समझदार और सजग इंसान बन चुका था। एक दिन वही रघुवीर, जिसने कभी माधव के खिलाफ षड्यंत्र किया था, स्वयं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया। उसका काम बंद होने की स्थिति में था। जिन लोगों के साथ उसने गलत व्यवहार किया था वे उसका साथ छोड़ चुके थे। रघुवीर को मदद की जरूरत थी। वह बहुत शर्मिंदा होकर माधव के पास आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था।
फिर भी आज मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। माधव कुछ देर शांत रहा। उसके पास बदला लेने का पूरा अवसर था। वह चाहता तो कह सकता था, अब भुगतो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने रघुवीर की समस्या सुनी, जितनी मदद संभव थी उतनी की, लेकिन साथ ही उसने एक बात साफ कह दी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियां बदलनी होंगी। अगर तुम फिर वही रास्ता अपनाओगे तो कोई भी तुम्हें लंबे समय तक नहीं बचा सकता। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि किसी को हराना बड़ी बात नहीं है। किसी के गलत व्यवहार के बावजूद अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखना बड़ी बात है। समय बीतता गया। माधव का जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगा, लेकिन इस पूरी यात्रा में उसे एक बात बार बार महसूस हुई। जब भी उसके सामने कोई संकट आया, उसे किसी न किसी रूप में पहले सावधानी मिली। कभी किसी व्यक्ति की बातों से, कभी किसी अनुभव से, कभी किसी रुकावट से, कभी अपने भीतर उठी शांति से, कभी किसी समझदार व्यक्ति की सलाह से, और कभी अपनी ही पुरानी गलती की याद से। तब माधव समझ गया कि जीवन में शक्ति हमेशा किसी चमत्कार के रूप में सामने नहीं आती। कभी वह रक्षा बनकर आती है, कभी सावधानी बनकर, कभी सद्बुद्धि बनकर, कभी साहस बनकर, कभी सेवा की भावना बनकर, कभी सही दिशा बनकर, और कभी किसी छोटे से संकेत के रूप में जो हमें बड़ी गलती करने से पहले रोक देता है। एक शाम माधव अकेला बैठा अपने पूरे जीवन के बारे में सोच रहा था। उसे याद आया कि अगर उस दिन उसने बिना जांच किए वह काम स्वीकार कर लिया होता तो शायद वह बड़ी परेशानी में पड़ जाता। अगर उसने रघुवीर के झूठ का जवाब झूठ से दिया होता तो शायद गांव में विवाद और बढ़ जाता। अगर बारिश की रात उसने डर के कारण किसी की सहायता न की होती तो शायद कई लोग परेशानी में रह जाते। अगर नुकसान के बाद उसने हार मान ली होती तो उसका काम कभी दोबारा खड़ा नहीं होता। और अगर उसने हर अनुभूति को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद कई बार वह गलत निर्णय ले बैठता। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी यात्रा में कोई एक शक्ति नहीं थी। आठों शक्तियां अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप में उसके जीवन में दिखाई दी थीं। कहीं उसे सुरक्षा मिली, कहीं संकट से बचने की बुद्धि मिली, कहीं गलत लोगों की योजना कमजोर हुई, कहीं सेवा की भावना जागी, कहीं डर के बीच साहस मिला, कहीं सही दिशा मिली, और कहीं समय रहते सावधान होने का अवसर मिला। माधव ने उस रात एक बात समझ ली, सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि जीवन में संकट कभी आए ही नहीं। सच्ची भक्ति का प्रमाण यह है कि संकट आने के बाद भी इंसान अपने भीतर की अच्छाई, विवेक, साहस और विश्वास को खोने न दे। और भक्तों, यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई हों जिन्हें आपने उस समय केवल संयोग समझा हो। कोई रास्ता अचानक बंद हुआ हो, किसी गलत व्यक्ति से समय रहते दूरी बनी हो, किसी बड़ी परेशानी से आप किसी छोटी सी वजह से बच गए हों, किसी कठिन समय में आपको अचानक सही सलाह मिल गई हो, या जब आपको लगा हो कि अब सब खत्म हो गया है, तभी किसी छोटे से अवसर ने आपको फिर से खड़ा होने की शक्ति दी हो। शायद उन घटनाओं का अर्थ उस समय आपको समझ नहीं आया, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर आप समझ सकते हैं कि हर अनुभव ने आपको कुछ सिखाया था। इसलिए भक्तों, जीवन में आने वाले हर संकेत को अंधविश्वास मत बनाइए और हर कठिनाई को अभिशाप मत समझिए। शांत रहिए, सजग रहिए, सही कर्म कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए, अपने विवेक को जागृत रखिए, और जब कठिन समय आए तो अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखिए कि मानना, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे सही कर्म, मेरा विवेक, मेरा साहस और मेरी सच्ची भावना मेरे साथ हैं। क्योंकि जब इंसान इन शक्तियों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तब परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह उनके सामने पहले जैसा कमजोर नहीं रहता। वह गिरता है तो उठना सीखता है, धोखा खाता है तो समझदार बनता है, रुकावट आती है तो नया रास्ता खोजता है, डर आता है तो साहस जगाता है, और जब उसे सही दिशा दिखाई देती है तो पूरे विश्वास के साथ उस दिशा में आगे बढ़ता है। यही सच्चे भक्त की वास्तविक शक्ति है। और शायद इसी कारण कहा जा सकता है, जिसके भीतर सच्ची भक्ति के साथ विवेक, सेवा, साहस, सजगता और विश्वास जागृत हो जाएं, उसके लिए जीवन की कठिन राह भी धीरे धीरे
एक सीख और एक नई दिशा में बदलने लगती है। भक्तों, अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो आज की इन 8 महाशक्तियों की बात को केवल एक कहानी या वीडियो का हिस्सा समझकर भूल मत जाइए, क्योंकि सच्ची भक्ति का प्रभाव केवल मंदिर में पूजा के समय या प्रार्थना करते समय ही दिखाई नहीं देता। सच्ची भक्ति का असली प्रभाव तब दिखाई देता है जब जीवन हमारे सामने कठिन परिस्थितियां लेकर आता है। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार चल रहा हो तब विश्वास रखना आसान होता है, लेकिन जब अचानक कोई परेशानी सामने आ जाए, अपने ही लोग साथ छोड़ दें, कोई हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे, कोई रास्ता बंद हो जाए, मन में डर पैदा हो जाए या भविष्य की चिंता हमें परेशान करने लगे, तब पता चलता है कि हमारे भीतर विश्वास कितना गहरा है। भक्तों, सच्चे भक्त के जीवन में भी संकट आते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि वह संकट को देखकर अपने विश्वास को छोड़ता नहीं है। कभी उसके भीतर रक्षा की शक्ति जागती है और वह किसी बड़ी परेशानी से समय रहते बच जाता है। कभी अदृश्य संकट निवारक शक्ति उसे ऐसी परिस्थिति से दूर कर देती है जिसका नुकसान उसे बाद में समझ आता है। कभी षड्यंत्र विनाशक शक्ति उसे गलत लोगों की नीयत पहचानने की समझ देती है और वह किसी के छल में फंसने से बच जाता है। कभी सेवा और सद्बुद्धि की शक्ति उसके मन में दूसरों की सहायता करने और सही कर्म करने की भावना पैदा करती है। कभी संकट मोचन और निर्भयता की शक्ति कठिन समय में उसके भीतर इतना साहस भर देती है कि वह डर के बावजूद सही कदम उठा सके। कभी दिव्य कृपा और मार्गदर्शन की शक्ति उसे उस रास्ते की ओर ले जाती है जिसे वह पहले पहचान नहीं पा रहा था। और कभी दिव्य संकेत और पूर्वाभास की शक्ति उसे समय रहते सावधान कर देती है कि किसी निर्णय में जल्दबाजी ना करे। लेकिन भक्तों, इन शक्तियों को समझने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है कि इन्हें केवल चमत्कार के रूप में न देखें। इनका एक गहरा अर्थ हमारे अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। जब आपका मन गलत काम करने से आपको रोकता है, वहां सद्बुद्धि की शक्ति दिखाई देती है। जब आप बदला लेने का अवसर होने के बावजूद क्षमा का रास्ता चुनते हैं, वहां आपकी आंतरिक शक्ति दिखाई देती है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं और बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, वहां सेवा की शक्ति दिखाई देती है। जब कोई आपको डराता है लेकिन आप सही बात पर मजबूती से खड़े रहते हैं, वहां निर्भयता की शक्ति दिखाई देती है। जब कोई आपके बारे में गलत बोलता है और आप तुरंत क्रोध में प्रतिक्रिया देने के बजाय सत्य और धैर्य का रास्ता चुनते हैं, वहां विवेक की शक्ति दिखाई देती है। और जब किसी कठिन परिस्थिति में आपको अचानक सही निर्णय लेने की समझ मिलती है, तो वही आपके लिए मार्गदर्शन का माध्यम बन सकती है। इसलिए भक्तों, अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो केवल यह मत कहिए कि मेरी रक्षा करो। इसके साथ यह भी प्रार्थना कीजिए, मुझे सही और गलत पहचानने की बुद्धि दो, मुश्किल समय में धैर्य रखने की शक्ति दो, दूसरों के लिए अच्छा करने का भाव दो, गलत रास्ते पर जाने से पहले मुझे रोकने वाली सजगता दो, और जब मेरे सामने कठिन निर्णय आए तो मुझे सही दिशा चुनने का विवेक दो। क्योंकि भक्तों, जीवन में सबसे बड़ी कृपा केवल यह नहीं कि हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए। कई बार सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि जो हमारे लिए सही नहीं है उससे हम बच जाएं। कई बार किसी अवसर का छूट जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है। किसी व्यक्ति का दूर हो जाना भी हमारे जीवन की रक्षा कर सकता है। किसी काम में देरी भी हमें गलत निर्णय से बचा सकती है, और किसी कठिन परिस्थिति से गुजरना भी हमें भविष्य के लिए इतना मजबूत बना सकता है कि आगे आने वाली बड़ी समस्या के सामने हम टूटे नहीं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है तो तुरंत यह मत सोचिए कि आपकी भक्ति कमजोर हो गई है। हो सकता है यह समय आपको कुछ सिखाने आया हो सकता है आपको अपने भीतर की कोई शक्ति पहचाननी हो सकता है आपको किसी गलत आदत को छोड़ना हो सकता है आपको किसी गलत व्यक्ति से दूरी बनानी हो सकता है आपको अपने निर्णय लेने का तरीका बदलना या हो सकता है कि आपको केवल थोड़ा और धैर्य रखने की आवश्यकता हो। भक्तों, सच्ची भक्ति इंसान को परिस्थितियों से भागना नहीं सिखाती। सच्ची भक्ति उसे परिस्थितियों का सामना करना सिखाती है। वह उसे यह सिखाती है कि जब अंधेरा हो तब भी उम्मीद मत छोड़ो,
जब रास्ता बंद हो तब दूसरा रास्ता खोजो। जब कोई धोखा दे तब अपनी बुद्धि को और जागृत करो। जब कोई आपके विरुद्ध बोले तब अपने कर्मों को और साफ रखो। जब संकट आए तब अपने मन को संभालो, और जब सफलता मिले तब अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यही सच्चे भक्त की पहचान है। भक्तों, आज एक बार अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई है जहां आपको लगा कि शायद किसी अदृश्य कृपा ने आपको बड़ी परेशानी से बचा लिया? कौन सा रास्ता अचानक बंद हुआ था? कौन सा व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर हुआ था? कौन सा निर्णय आपने आखिरी समय पर बदल दिया था और बाद में आपको पता चला कि वही बदलाव आपके लिए अच्छा था? अगर ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन में है तो उसे याद कीजिए, क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में हुई छोटी छोटी घटनाओं का महत्व बहुत देर से समझते हैं। आज जो केवल संयोग लगता है, कुछ वर्षों बाद वही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ दिखाई देता है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने कर्मों को सही रखिए, अपने मन को शांत रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी बुद्धि को जागृत रखिए। क्योंकि भक्ति और विवेक जब साथ चलते हैं तो इंसान केवल अच्छा भक्त ही नहीं बनता, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनता है। भक्तों, अगर आज की यह पूरी बात आपके हृदय तक पहुंची है और आपको लगा है कि सच्चे भक्त के जीवन में विश्वास के साथ ऐसी शक्तियां भी जागृत होती हैं जो उसे कठिन समय में संभालने की प्रेरणा देती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार परम ध्यान चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं, भक्ति से जुड़े गहरे संदेश और जीवन को नई दिशा देने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। और भक्तों, आज कमेंट में केवल एक शब्द जरूर लिखिए, राधे राधे। और अगर आपके जीवन में कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जहां आपको लगा कि सही समय पर मिली किसी चेतावनी, किसी व्यक्ति की सलाह, किसी रुकावट या किसी अनजाने कारण से आप किसी बड़ी परेशानी से बच गए, तो उस अनुभव को कमेंट में जरूर साझा कीजिए। आपकी कहानी शायद किसी दूसरे भक्त को भी विश्वास और हिम्मत दे सके। भक्तों, याद रखिए, भक्ति को केवल बोलिए मत, उसे अपने कर्मों में उतारिए। दूसरों की सहायता कीजिए, अपने मन में दया रखिए, गलत रास्तों से बचिए, कठिन समय में धैर्य रखिए, और जब जीवन आपको किसी मोड़ पर रोक दे तो तुरंत निराश मत हो जाइए, क्योंकि हो सकता है वह रुकावट ही आपको किसी बड़ी गलती से बचा रही हो सकता है वह देरी ही आपके लिए सही समय तैयार कर रही और हो सकता है आज की परेशानी ही आने वाले कल की सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसी विश्वास के साथ आज की इस कथा और इन 8 महाशक्तियों की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने किसी ऐसे भक्त भाई या बहन तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस समय हिम्मत और विश्वास की जरूरत है। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही आध्यात्मिक कथा, एक नई कहानी और जीवन को भीतर से बदल देने वाले एक नए संदेश के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए और अपने विश्वास को मजबूत रखिए। परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण।